दूध का पैकेट खोलना था और किचन में कैंची नहीं मिल रही थी। ससुराल में दूसरा हफ्ता था। सास मोहल्ले में दौरे पर हस्बे मामूल निकल चुकी थी। मैंने चाकू से पैकेट काटा कि अचानक फिसल कर वो मेरी उंगली को चीरता हथेली तक जख्मी कर दिया। खून का फुहारा सा फूट पड़ा। नल के नीचे हाथ किया, दर्द की शिद्दत से सिसकियां निकल रही थीं। शोहर कमरे में सो रहा था। मैंने बहुत देर से कहा कि पट्टी नहीं मिल रही, खून बहुत बह रहा है। आंख खोलकर कहा कि वहाँ स्टोर में डब्बा है, वहाँ से ले लो, और करवट बदल ली। ये वो शख्स है जिसने मुझे 3 साल शादी के लिए रुकवाया, मेरी मोहब्बत की कस्में खाता था। उस शादी के लिए वजीफे, दुआएं, रोजे क्या नहीं किया। मर जाऊंगा अगर तुम नहीं मिली, इस तरह की बातें सुनने को मिला करती थीं। मेरे सीधे हाथ पर जख्म आया था। उल्टे से मैंने पट्टी बांधी, पर ठीक तरह से बैंडेज नहीं बांधी गई। मैंने गली में जाकर देखा कि एक औरत गुजर रही थी। मैंने उन्हें बुलाकर कहा कि आंटी, मेरी ठीक से पट्टी तो बांध दें। मेरी मोहब्बत मर गई, मेरी रूह मर गई। कुछ माह बाद और ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। मोहब्बत के दावाओं और हकीकत में बड़ा फ़र्क है। ये एहसास और सलूक से पिनपती है। इधर तो मैसेज और कॉल पर ज़िंदगी बन रही है, जान जान कहते फिर रहे हैं, लेकिन हकीकी मोहब्बत के दावेदार असल ज़िंदगी में इस तरह से नहीं होते जिस तरह ये आपके साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और मोबाइल पर मैसेज कर कर के आपसे मोहब्बत जताया करते हैं। अब हमारी बहनें कहेंगी कि हमारे वाला ऐसा नहीं है, आपके वाला ऐसा हो या ना हो, लेकिन ये हकीकत है कि वक्त के साथ साथ इस तरह के लोग जो हैं वो खुलकर सामने आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मस्बत तब्दीली ज़रूर लाएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर तहरीर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर हर रोज़ अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करे। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो आपसे चाहता है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।